बोले ये रथ हाथी घोड़े, बोले एक बार सुनता नहीं, ये सब तो नारद जी ने कहा ये डूबने वाला व्यक्ति है, ये डूबेगा। देखो भगवान की वस्तु को जो अपनी मान रहा है, ये भूमि किसकी है? क्यों जी? भूमि किसकी है? भगवान की। और फिर भूमि पर जो मकान बना हुआ है वो किसका है? बोले वो हमारा है, कोठी हमने बनाई, लेंटर हमने डाला था इसका। भूमि भगवान की, आकाश भगवान का, जल भगवान का, वायु भगवान की, सब कुछ भगवान का। तो हम किसके हैं? स्वामी अखंडानंद जी सुनाते थे, कहते थे कि जब हम छोटे थे तो हमारे गांव से कोई 10-12 किलोमीटर दूर एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे गंगा जी के किनारे। तो हम यदा कदा उनसे मिलने जाया करते। महात्माओं के चरणों का प्रेम ये बहुत ऊंची बात है। और वो महात्मा जो भजन निष्ठ हों, तो बोले एक दिन मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज मुझे भगवान की शरण में कर दो आप, मैं भगवान की शरण हो जाऊं। तो बाबा बोले बेटा ये पृथ्वी किसकी शरण में है? तो मैंने कहा भगवान की शरण में। आकाश किसकी शरण में है? तो मैंने कहा भगवान की शरण में। तो बोले तुम इसके बीच में हो कि नहीं? बोले जब तुम इसके बीच में हो तो तुम भगवान की शरण में नहीं हो, ऐसा क्यों मान रहे हो? ऐसी भ्रांति क्यों पाल रहे हो कि तुम भगवान की शरण में नहीं हो? जब सब कुछ भगवान की शरण में है, फिर भी हमारे अंतःकरण की स्वीकृति होने से ही लाभ होता है। भले ही सब कुछ भगवान की शरण में है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, तदपि जीव जग दीन दुखारी। भगवान सबके अंतःकरण में विराजमान है। आनंद स्वरूप भगवान हृदय में विराजमान है और जीव दुखी। तदपि जीव जग दीन दुखारी। क्यों दुखी है? क्योंकि वो अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को जानता नहीं, उनसे उसका कोई परिचय है ही नहीं। तो घर के पास रहता था, सारे नगर में पूछते फिरे कि भाई अमुक आदमी कहाँ है, उससे काम है, थोड़ा काम कराना। बोले अरे वो तो तुम्हारे घर के बिल्कुल सामने रहता है। और भगवान तो सामने भी नहीं है, वो तो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेशे। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं हृदयेशे, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए भगवान।
अर्जुन तिष्ठति। इतने निकट भगवान। भगवान की तरफ से संबंध हमसे है ही है, हम संबंध जोड़े उनसे। देखो कोई रिश्ता करते हैं आप, कोई कन्या का रिश्ता करते हैं तो एक तरफ से हाँ हो गई, बोले भाई रिश्ता हो गया, बोले हो तो गया पर अभी पक्का नहीं हुआ। क्यों? बोले एक तरफ से हाँ हुई। और दूसरी तरफ से हाँ हो जाए तो फिर तो ठाकुर की तरफ से हाँ है, जीव की तरफ से वो सोचेंगे अभी कहीं घाटे में ना चले जाएं भगवान से नाता करके। और तुलसीदास जी कहते हैं सरकार तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पा। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पा। इसलिए महापुरुषों ने, संतों ने हम पर बड़ी कृपा की। ये बहुत सरल मार्ग हमको भक्ति का बता दिया। ये कलयुग नाम का युग है। नाम, कलयुग का साधन क्या है? हरि नाम। राम नाम बहुत सीधा है, बहुत सरल है, इसलिए इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता। कभी तो कोई मंत्र मिले, सीधे साधे 2 अक्षर हैं। तुलसीदास जी रहते थे अयोध्या में, सरजू जी के किनारे कुटिया बनाई थी और कोई चोर चोरी करते भागते हुए आए। पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो बोले बाबा सरजू पार हो जाएं, हमारे प्राण बच जाएंगे। तो संत को दया आ गई, उन्होंने एक तुलसी पत्र पर राम नाम लिख दिया। बोले लो पार उतर जाओ। पार उतर गए। तो चोरों ने वो तुलसी पत्र को खोल के देखा, क्या लिखा था? बोले राम। तो उन्होंने कहा ये तो अच्छा मंत्र दे दिया, अब आगे से कभी भी जरूरत पड़ेगी तो राम नाम लिख के जेब में रख लेंगे और पार उतर जाएंगे। और फिर एक घटना घटी। चोरों ने क्या किया कि तुलसी पर अपना राम नाम लिख लिया और लिखकर और डाल लिया जेब में, हाथ में रख लिया और सरजू जी में कूद गए, लगे डूबने।
बचाओ बचाओ। बचे, फिर बाबा के पास आए, बाबा आपने जो राम नाम लिख के दिया था उसने तो हमको पार कर दिया, और हमने भी वही नाम लिखा था। बाबा ने कहा बात ये है कि वो तुलसी के राम थे और ये चोरों के राम हैं। तुलसी के राम वो सबको पार ही करते हैं। तुलसी के राम तो किसी को डुबोते नहीं, और चोरों के राम तुलसी के हृदय का प्रेम उसमें समाया हुआ है। इस प्रकार कलयुग में भगवान के नाम का जो आश्रय है वो बड़ा सरल है, सरल साधन है, और वैसे भी नाम जीव को व्यस्त रखता है। अकेले बैठे हैं तो भगवान का नाम लेते लेते, ये स्वाधीन साधन है। कीर्तन में भी आपको 10 को पकड़ना पड़ेगा, चलो भाई तुम ढोलकी बजाओ, तुम भाई छैने बजाओ, तुम भाई ये बजाओ, लेकिन नाम लेना है, बैठ गए, शांत बैठ गए, बस स्वाधीन साधन। कथा में भी पराधीनता है कि भाई सुनने वाले ना आए तो बोलने वाला किसको सुनाए, क्यों जी? पराधीनता ही। लेकिन नाम भगवान का जहां बैठे वहीं। कलयुग में राम नाम की बड़ी महिमा है। एक संत ने कहा था, इस घोर कलिकाल में भी जिसको राम नाम का आश्रय है और जिसके जीवन के आचरण में सत्यता है, उसके उद्धार में कभी संदेह नहीं हो सकता। इस प्रकार